तो कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे और तैयारी तो तगड़ी चल ही रही होंगी। तो अभिषेक जतौर इन्फॉर्म फिर से आपके लिए लेकर के आया है 30 क्वेश्चन धमाकेदार प्रीवियस ईयर पर आधारित। और दोस्तों इसमें हम 30 क्वेश्चन तो करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहते हैं उनको भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है और ये रीवा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या और पूछ सकता है? तो ये पूछ सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश में है। और सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। तो मतलब एक के बलबूते पर हमारे और 3 क्वेश्चन तैयार हुए। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपके फायदे क्या है ये लगाने से, है ना। एक के बलबूते पे 4 हो रहे थे यार आपके। दूसरा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो ये जम्मू कश्मीर से तो है, लेकिन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है? तो संबंधित प्रश्न है कि अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 35A जो है ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और संविधान का 356वां जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। मतलब जो 356 अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के आपके जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन जी, है ना। अब इसके बाद बता दूं कि इन्होंने भारत में जो है उच्च उपज वाली किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाया था, ठीक है। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम और जान लेते हैं कि संबंधित प्रश्न इस प्रकार से कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक आपके वर्गीस कुरियन जी है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के भैया 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं अधिकतम। तो ये होते हैं 552 होते हैं अधिकतम। और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 250 होते हैं। और संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, ठीक है। और लोकसभा निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन है कि नटराज किस देवता का रूप है। तो नटराज जो है भगवान शिव भोलेनाथ का जो है रूप है, ठीक है। अब बात है कि नटराज नृत्य जो है नटराज नृत्य के देवता शिव का रूप है, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है कि शिव को तांडव नृत्य किस रूप में दर्शाते हैं। तो शिव को तांडव नृत्य किस रूप में दर्शाते हैं। तो नटराज रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है और कथकली केरल से संबंधित है। और इसके अलावा और एक क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो है 1975 में सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था, किसको? आर्यभट्ट को। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? और तो ये पूछ सकता है आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। स्थापना 1969 और मुख्यालय बेंगलुरु में है। और चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में लॉन्च किया गया था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी संगम स्थल पर मिलती है। तो कौन सी नदी संगम स्थल पर मिलती है। तो गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती जो है आपके संगम स्थल पर मिलती है। अब इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं कि प्रयागराज में ये तीनों नदी मिलती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि यमुना का उद्गम स्थान क्या है। तो यमुना का उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री है। और गंगा का दूसरा नाम क्या है। तो भागीरथी है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से आती है। तो तिब्बत से आती है। ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम 2-2, 3-3 डिस्कस कर रहे हैं ना। और थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है कि ताकि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। और हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को ट्रिक से क्यों याद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ट्रिक भैया कभी याद नहीं रहती, हमेशा ट्रिक से आदमी धोखा खा जाता है। अब जिसमें ट्रिक लगेंगी उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और जिसमें नहीं लगेंगे उसमें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, है ना। बात है कि मोहम्मद गजनवी ने किस
प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था भैया, है ना। अब बात आ जाती है कि मोहम्मद गजनवी जो था, महमूद गजनवी का इतिहास थोड़ा सा जानो। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मोहम्मद गजनवी कितनी बार भारत पर उसने जो है मतलब मोहम्मद गजनवी कितनी बार भारत आया था? तो 17 बार आया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया गुजरात राज्य में स्थित है। और अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से था? तो खिलजी वंश से था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है ना। दिल्ली सल्तनत थी उनकी, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ पटेल है। तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी जो है कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी आपके क्या थे? राजेंद्र प्रसाद जी आपके क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और वहीं संविधान निर्माता कौन माने जाते हैं? तो भैया निर्माता शब्द अगर से जुड़ गया तो भीमराव अंबेडकर जी को बोल देंगे अपन। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन डेल्टा। और इससे व्याख्या को अपन थोड़ी सी समझ लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और नदियों द्वारा बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। अब इसके बाद बात आ जाती है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो अब बीच मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डेल्टा किसे कहते हैं ये भी आपके माइंड में चलेगा। तो नदी के मुहाने पर बना त्रिभुजाकार क्षेत्र डेल्टा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि नर्मदा जो है डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि यह खाड़ी में गिरती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? तो इसने जीटी रोड बनवाया था। अब थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने सोनार गांव में पेशावर तक ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाती है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फारिद खान था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु से भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो कालिंजर में हुई थी। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक था, यानी 5 साल शासन किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। A.O. होम ने की थी, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. होम ने की थी, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. होम ने की थी। बात आ जाती है कि अगर से इसके मतलब स्थापनाकर्ता का नाम न पूछते हुए पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछ लेता है तो WC बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन का स्थान कौन सा था? तो वो मुंबई था पहला अधिवेशन का, मैंने अभी बताया था आपको। और 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और यह भारत का जो है यह भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा के 3 फैक्ट और समझ लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। और नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो आपका योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। अब बात आ जाती है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसको कब हटाया गया? तो नीति आयोग जब 2015 में आया तब इसे हटा दिया गया। इसके बाद एक बात आ जाती है, बहुत का सवाल पूछता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जीके का कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी से और इम्पोर्टेंट सवाल इस प्रकार से बन सकते हैं कि इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली बार जो है महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी से रिलेटेड है जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति से अगर से पूछ लेता है तो वो प्रतिभा पाटिल थी। और इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी को किस की उपाधि से नवाजा गया है? तो आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिछले बार आर्मी अग्निवीर में ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपके दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपके दूरी का मात्रक है दोस्तों। और यह वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, उसको मापती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका
इसके बारे में कि प्रकाश की गति क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड गति होती है। और प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है, तो विद्युत चुम्बकीय होती है। और इसके अलावा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाती है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और बात आ जाती है हीमोग्लोबिन में लोहे के कारण रक्त लाल रंग का होता है। ठीक है, और कुछ फैक्ट है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। और मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5-6 लीटर होती है। और रक्त का पीएच कितना होता है, तो लगभग 7.4 होता है। ठीक है, ये रक्त का जो है अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये तो बात आ जाती है कि ये तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इससे फैक्ट क्या है आपका कि जल 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। बर्फ पिघलने पर क्या बनती है, तो पानी बनती है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो कभी अगर से क्वथनांक पूछ लेता है तो 100 डिग्री सेल्सियस डालना है, और हिमांक पूछ लेता है तो 0 डिग्री सेल्सियस डालना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं। और भैया शरीर की सबसे बड़ी ये ग्रंथि है। ठीक है, और यह पित्त रस स्त्रावित करती है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था यूट्यूब पर कि मैं जो क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आऊँगा उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन को रिलेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं रिलेट करते हुए चल रहा हूँ, और थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि आपका समय सेव हो सके, है ना, मतलब बच सके, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा धीरे चल सकता था। तो बात है कि अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है, तो इंसुलिन स्त्रावित करता है। बात आ जाती है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। और पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। और बात आ जाती है कि विद्युत एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। और वोल्ट किसकी है, विभव की है। ओम किसकी है, प्रतिरोध की है। और वाट किसकी है, शक्ति की है। और जूल किसकी है, कार्य की है। ये भी बात है ना। बात है कि पादपों में भोजन का संचरण किस ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का संचरण। फ्लोएम जो होता है पौधों में भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और जल का संचरण कौन करता है, जाइलम करता है। और पौधों में वृद्धि कहाँ होती है, तो मेरिस्टेम ऊतक के माध्यम से होती है। और कठोर ऊतक कौन सा है, तो स्क्लेरेकाइमा जो है, स्क्लेरेकाइमा आपका कठोर ऊतक है। बात है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। और बात है कि कैल्शियम और हड्डियां और दांतों में मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक है, तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। और कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो Ca है। बात आ जाती है अगला क्वेश्चन की आपके कि 2000 प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है, तो प्रकाश का परावर्तन जो है प्रकाश परावर्तन नियम पर आधारित है। बात आ जाती है अब कि इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछता है, तो वो है कि परावर्तन में आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इसका नियम है। अब इसके कुछ अपन और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, तो माध्यम बदलने पर होता है। और दर्पण में कौन सा परावर्तन होता है, तो नियमित परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण की छवि कैसी होती है, सीधी और छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है, तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र आपका मस्तिष्क है। और कुछ इससे संबंधित प्रश्न है कि मस्तिष्क संवेदी, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट है कि मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भागों में बटा होता है, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क तना। ठीक है, अब आ जाती है भाग की बात की स्मृति भाग कौन सा होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है स्मृति भाग होता है। और संतुलन कौन बनाता है, तो सेरिबेलम जो है बनाए रखता है संतुलन। बात आ जाती है अगले क्वेश्चन पर कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसको संक्षारण भी कहते हैं ना। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण जंग लगती है ना, यानी संक्षारण होता है। अब ऐसा है कि जंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन का किया जाता है, मतलब एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। बात है कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो Cu है। और लोहे का Fe है। अब बात आ जाती है कि डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना 1953 में खोजी थी। अब बात आ जाती है कि मेंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। और इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। बात और आ जाती है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है।
और डीएनए का कार्य क्या है? आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। कुछ क्वेश्चन है थोड़ा फास्ट चल रहे हैं लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा कौन देता है? तो एटीपी जो है ऊर्जा देता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम ध्यान से याद रख लेना, ये पूछ सकता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब बात है कि शरीर का ऊर्जा उत्पादन केंद्र क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी मैंने यहीं पर बता दिया आपको। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से अब तो होमवर्क ही नहीं बचा है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं ना शरीर की। तो पौधों में पत्तियों को क्या कहते हैं? तो पौधों में पत्तियों को क्या कहते हैं? तो भोजन निर्माण केंद्र कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, सही बात है। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो CO2 ली जाती है। बात आ जाती है क्लोरोफिल का जो है क्या कार्य करता है? तो सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। और ऑक्सीजन किस प्रकार से बनती है? तो प्रकाश संश्लेषण से बनती है। अब इसके बाद बात आ जाती है निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो HCl जो है एक अम्ल है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है और एक मजबूत अम्ल है ये। और रही बात कि अम्ल का पीएच जो है कितना होता है? तो अम्ल का पीएच 7, मतलब अम्ल का पीएच 7 से कैसा होता है? कम होता है। और उससे ज़्यादा वाले को क्षार बोलते हैं। क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है। और लिटमस पेपर अम्ल में कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये उल्टा होता है इनका एक दूसरे का, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई आपकी मीटर/सेकेंड का स्क्वायर है। इसके बाद बात आ जाती है, ठीक है, इसके बाद बात आपकी इस प्रकार से आ जाती है कि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर/सेकेंड का स्क्वायर होता है। और बल की इकाई न्यूटन है। और कार्य की इकाई जूल है। और ऊर्जा की भी इकाई जूल है। तो टोटल हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर करे हैं। और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिनों से, तो इसलिए थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। और आपके लिए थोड़ा सा वॉइस भी आपको क्लियर नहीं आ रही होंगी, लेकिन उम्मीद करूँगा कि तबीयत ठीक होने पर आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।